नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल सरकार ने खोला सौगात का पिटारा, लाखों लोगों को मिला जमीन का पट्टा। ममता बनर्जी ने केंद्र पर जमकर साधा निशाना, सीएए कर एनआरसी को बताया चुनावी हथकंडा। मालदा में ममता और राहुल की एक ही दिन यात्रा को लेकर सामने आया नया विवाद। राहुल गांधी को सरकारी गेस्ट हाउस में दोपहर का भोजन करने की नहीं दी अनुमति। राजगंज विधायक खगेश्वर रॉय पर हुआ जानलेवा हमला, समर्थकों में छाया व्यापक गुस्सा। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी इलाके में सामाजिक परियोजनाओं और सुविधा प्रदान करने सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने कुल 2,26,000 आवासीय पट्टा, 1,58,000 कृषि पट्टा, 50,000 चाय बागान पट्टे दिए। इसके अलावा दार्जिलिंग, खरसांग, कालिम्पोंग और मिरिक के चाय बागान श्रमिकों को पट्टा देने के लिए सर्वेक्षण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने जीटीए प्रमुख अनित थापा को इस मामले पर भूमि एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव से चर्चा करने का निर्देश दिया है। सबको हम पट्टा दे रहा है और 250 मस्त कॉलोनी जिसको हम रिकॉग्नाइज कर दिया, सब एडवांटेज उसको मिलता है। जो बस्ती एरिया में रहता है, स्लैम एरिया में, उसको लिए हम स्लैम नहीं कहते हैं, उसको लिए हम उत्तोलन कहते हैं। उसका घर का लड़का लड़की अभी एमए पास करते हैं, बीए पास करते हैं, इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, तो हम बस्ती क्यों कहे, हम उसको उत्तोलन कहे। हम गौतम देव को कहेंगे, लैंड डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी के साथ में भी हमारा बात हुआ है कि सिलीगुड़ी में जो म्यूनिसिपल एरिया है जिसमें गरीब लोगों को बस्ती है, जिसको हम उत्तोलन कहते हैं, वो लोगों को पट्टा का डिमांड बहुत दिन से है। हम इसको कर देने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ बिहार में एक सरकारी समारोह में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र मंत्री शांतनु ठाकुर से उस दावे पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में 1 सप्ताह के भीतर नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया जाएगा। ममता ने भारतीय जनता पार्टी पर इस मुद्दे पर राजनीतिक हंगामा करने का आरोप लगाते हुए कहा, उनकी सरकार पहले ही बंगाल में शरणार्थियों को नागरिकता दे चुकी है। एनआरसी के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने प्रवासी मजदूरों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि उनके नाम का मतदाता सूची में है या नहीं। এখন আর ইন্স্যুরেন্স করার জন্য টাকাটা চাষিদের দিতে হয় না, টাকাটা আমরা গভর্নমেন্ট থেকে দিই। চাষি জমি মিউটেশন করার জন্য টাকাটা আপনাদের দিতে হয় না, বিনা পয়সায় করে দেওয়া হয়। 1 তারিখ থেকে আরও 7,000 মানবিক ভাতা পাবেন। কন্যাশ্রী 85 ছিল, আরও 10 লক্ষ পাবেন, 95। রূপশ্রী, এই যে দেখলেন একটু মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, আমি একটা বেনারসি দিলাম। বিয়েতে আমরা 25,000 টাকা করে দিই। যারা গরিব, যারা বিয়ের জন্য অসুবিধা হয় অ্যাপ্লাই করে, তাদেরও আমরা 25,000 টাকা করে দিই। আর কন্যাশ্রীর মেয়েরা পড়াশুনো করলে 18 বছর যখন হয়, যদি সে বিয়ে না করে পড়াশুনো করে, সে আলাদা 25,000 টাকা পায়, প্লাস কলেজে পায়, স্কুলে পায়, यूनिवर्सिटी पाए। गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा मिरिक शाखा कमेटी ने आज गोरामुमो के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घिसिंग की 10वीं पुण्यतिथि मनाई। शाखा समिति के महासचिव राजकुमार रिजाल ने बताया कि सौरेनी पानीघट्टा समष्टि के तहत सुभाष घिसिंग की याद में मंजूश्री पार्क में विधि पूर्व पूजा की गई। आज की पुण्यतिथि में गोरामुमो केंद्र कमेटी के संयुक्त सचिव गतराज, केंद्र कमेटी के सदस्य, मिरिक शाखा कमेटी के प्रतिनिधि और गोरामुमो कार्यकर्ताओं की व्यापक उपस्थिति रही। नमस्कार, आज हामीले मिरिक ब्रान्चको तत्वावधानमा मिरिक सौरेनी पानीघट्टा समष्टि
भएर जुन हामीले मञ्जुश्री पार्कमा जहाँ आप्पालाई उसमा अन्तिम संस्कार गरिएको थियो अनि उहाँले जहाँ पूजाहरू गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँनिरको हामी देवी देउरालीलाई मिलेर सामूहिक रूपमा एउटा बिजुवा लामाहरू लगाएर पूजा अर्चना गरेर उहाँको यो जुन मृत भएर स्वर्गवास हुन् भनेर उहाँको आशीर्वाद सम्पूर्ण गोर्खाहरूले पाउन् र उहाँले देख्नुभएको सपना र हाम्रो लक्ष्यलाई चाँडै फत्ते होस् भनेर हामी सम्पूर्ण निज ध्यान गरेर एउटा आत्मा शुद्ध गरेर सबैले सम्पूर्ण गोर्खाहरूको लागि आज हामीले यहाँ पूजा एउटा पुरा रीति पुऱ्याएरै गरेका छौँ। आशा छ हाम्रो सम्पूर्ण देवी देउरालीले हाम्रो सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूको मुद्दालाई फत्ते गरिदिनुहुन्छ भनेर। जय गोर्खा। राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय पर हुआ जानलेवा हमला, समर्थकों में दिखा व्यापक गुस्सा। पार्टी के जनसंपर्क के लिए निकले राजगंज विधायक खगेश्वर रॉय पर बीती रात राजगंज के कुंड बागान इलाके में जानलेवा हमले का सामना करना पड़ा। इस बीच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभनिक मुखोपाध्याय, डीएसपी डीवी मानवेंद्र दास और राजगंज थाने के आईसी पंकज सरकार आज घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। কোনো ব্যাপার না, আমার ব্যক্তিগত আক্রমণ নেই, দলের প্রতি আক্রমণ। আমি তুমি নিশ্চয়ই জানো, মানে আমি সকাল থেকে বেরোই, তোমাদের তখন অনেক হাঁটুর মতো বয়স, 83-তে পঞ্চায়েত, তখন তোমাদের জন্ম হয়নি, তোমরা সামনে। আজকে সকাল 12টায় ছিল হচ্ছে মহিদনগর হাই স্কুলে সারা জলপাইগুড়ি জেলার মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ওখানটায় উদ্বোধন করে আসলাম। এখানে আমাদের পাতিলা বাচ্চা এবং কেবলপাড়া, তোমরা নিশ্চয়ই ছিলা, মানে এরকম কেউ করতে পারবে না। 12 কোটি টাকা ব্যয়ে তালমা নদী বীজ উদ্বোধন করে এখান থেকে গেলাম 2:30 রওনা দেন। আগামীকাল আসবে আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, মামাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আসবে ভিডিও কোণে। তারপরে ওখান থেকে গেলাম আমি, মহাগব সবাই গেলাম তোলা। ওখান থেকে আমি 4:45টায় বেরোলাম। তারপরে আগামীকাল প্রচুর লোক নিতে হবে। তারপরে ফুলবাড়ি 2তে মিটিং করলাম, সন্ন্যাসী জায়গাটা মিটিং করে কুন্ডু বাগান থেকে আসছি, তখন 7:20 বাজে হঠাৎ করে গাড়ির উপরে আমরা অ্যাটাক। राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक ने सिलीगुड़ी के दागापुर इलाके में स्थित श्रमिक भवन में श्रमिक मेला 2024 का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के अध्यक्ष अरुण घोष और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। मालूम हो कि इस मेले का आयोजन दार्जिलिंग जिले में रहने वाले श्रमिकों के लाभ के लिए किया गया। विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ ही श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया गया। उन्होंने हर जिला में श्रमिक मेला का आयोजन करने के लिए हम लोग को निर्देश दिया था। काल कालिम्पोंग में हुआ, अमित थापा जी उसको उद्घाटन किया, आज सिलीगुड़ी में हो रहा। ये श्रमिक मेला क्यों हो रहा? श्रमिक मेला इसलिए हो रहा कि हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी श्रमिक लोग के लिए जो काम करते हैं, ये बहुत सा श्रमिक भाई लोग हैं जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं। देखिए, सामाजिक सुरक्षा योजना करके एक स्कीम है राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का, ये बहुत का मालूम नहीं है। ये स्कीम 2000 साल में शुरू हुआ था। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. नागालैंड सरकार डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड। 4 नंबर मा, हाँ 4 नंबर मा पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़, टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 3 फरवरी, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी मा 2.5 करोड़ विजेता नवकुमार मंडल के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। Exciting opportunity alert. Job vacancy, crew member, team member, waiter. Career in the hospitality industry? Join Wendy's. Now in Siliguri. Salary, rupees 41,000.
Client interviews on the 2nd of February at Hotel Royal Sarovar, Siliguri. Accommodation and transportation provided by the company. Job description: 21 to 30 years of age. Able to speak in good English. Good personality and excellent communication skills. Must be good looking and well groomed. Contact us now. Honest Placement Consultancy. 4th floor, Suraksha Diagnostic Center, Pradhan Nagar, Siliguri. Call us 8972352213. कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिले कामती हेल्थ केयर, near Viga Circle Mall, opposite Mahindra Showroom, Siliguri. Contact 9134343404. যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। সোনা মনপুরম লকারে রাখুন, সবাই স্মার্ট হয়ে যান। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। আপনার বাড়ি গ্রিলের জন্য কোন স্টিল নেব বলুন তো? এখানেও সঠিক স্টিল বেছে দেব আমরা। সঠিক দামে পাবেন খাঁটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল থেকে সেরা পরামর্শ। রিয়েল বিল্ড, বাড়ি তৈরির রিয়েল গাইড। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदीराम पल्ली हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। मालदा में ममता और राहुल की एक ही दिन यात्रा को लेकर सामने आया नया विवाद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मालदा में प्रवेश करने पर जिला प्रशासन के अखिल भारतीय कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को सरकारी गेस्ट हाउस में दोपहर का भोजन करने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि प्रशासन के एक सूत्र के मुताबिक 31 जनवरी को मुख्यमंत्री के मालदा दौरे को लेकर जिले में सभी गेस्ट हाउस पहले से ही बुक है। साथ ही राहुल गांधी के दौरे के दिन मुख्यमंत्री की मालदा में प्रशासनिक बैठक है।
এখনো পর্যন্ত আমরা গেস্ট হাউসের কোনো পারমিশন পাইনি, এটা ঠিক। আমরা আমাদের সর্বভারতীয় নেতা রাহুল গান্ধীর যে লাঞ্চের ব্যবস্থা ছিল সেটা হচ্ছে ভালুকা ডাকবাংলো। আমরা যথারীতি আবেদনও করেছিলাম, আবেদনের ভিত্তিতে আমরা বারবার চেষ্টা করেছি ইরিগেশন মহানন্দা এমবেনমেন্টের, এমনকি সেক্রেটারির সঙ্গে কথা হয়েছিল। সেক্রেটারি সাহেব বলেছেন একটাই কথা, যে আমরা পরে জানাচ্ছি। এখনও পর্যন্ত জানাইনি। আমরা জানি না কেন আমরা এই গেস্ট হাউসটা পাচ্ছি না। এরকম একটা দোদুল্যমান অবস্থায় তার বিকল্পও আমরা দেখছি, যাতে আমরা আমাদের যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচি সফল করা যায়। কেন দিচ্ছে না দাদা, কি মনে হচ্ছে? এখন তো আমাদের মনে হচ্ছে যে একটা ভীতি বা আতঙ্ক আধিকারিকদের মধ্যে কাজ করছে। বিশেষ করে মালদা জেলার কংগ্রেসি নেতৃত্বদের অভিযোগ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, কারণ তারা সারা বছর ঘুমিয়ে থাকে। ভোট আসলে তারা জেগে ওঠে। আমরা সাংসদ নির্বাচনে তারা প্রতিবার নির্বাচিত হলেও আর 5 বছর মানুষের সাথে যোগাযোগ করে না। আপনারা জানেন আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য রাজ্য সরকার মানুষের বিভিন্ন প্রকল্পের যে মেলাগুলো করে, তা জানুয়ারি মাস ধরেই সেই মেলাগুলো হচ্ছে, এবং এই কারণেই সেই সব দপ্তরের আধিকারিক থেকে শুরু করে মন্ত্রীরা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে তারা বিভিন্ন মেলা উপস্থিত থাকে বলে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন গেস্ট হাউসগুলো ইতিমধ্যেই সরকার বুক করে রেখেছেন মন্ত্রী বা আধিকারিকের জন্য। হঠাৎ করে আজকে রাহুল গান্ধী আসবে বলে ঘুম ভেঙেছে কংগ্রেসের, আর বলবে গেস্ট হাউস আমাকে দাও। বুক করা গেস্ট হাউস পূর্ব পরিকল্পনা থাকার জন্যই রাজ্য সরকার এই গেস্ট হাউসগুলো বুক করে রাখার জন্য আজকে কোনো কারণে তারা পাচ্ছে না। लोकसभा चुनाव से पहले वोट मांगने अगर भाजपा सांसद घर आए तो उन्हें वहीं घेर लीजिए। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद अर्पिता घोष ने मालदा में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऐसा कहा। मालदा टाउन हॉल में तृणमूल कांग्रेस के आयोजित शपथ कार्यक्रम में बोलते हुए बालूरघाट की पूर्व सांसद अर्पिता घोष ने कहा कि वह 5 साल से सांसद है। तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जो महिलाओं का सम्मान करती है। একদম চেপে ধরবেন। বাংলার প্রতিটি মেয়েদের কাছে, মায়েদের কাছে এই বক্তব্য আপনারা পৌঁছে দেবেন। বাড়িতে ঢুকলে বেরোতে দেবো না, 15 লাখ লাগিয়ে একদম বেরোতে দেবেন না। দেখি কি করে। অনেক হয়েছে, অনেক বড় বড় কথা। 5টা পয়সা কোন সুবিধা মেয়েদের দিয়েছে, কোন সুবিধা মানুষকে দিয়েছে? বড় বড় বক্তৃতা। মমতা ব্যানার্জির মতন আজ অবধি এই ভারতবর্ষে মেয়েদের এতখানি সম্মান কেউ দেয়নি। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা অনেক বক্তৃতা শুনে ফেলেছি বিজেপি। 14 সাল থেকে আজকে 24 সাল মানুষকে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছে, আজকে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কোনখানে পৌঁছেছে, এইটা যদি আমরা না মানুষকে বোঝাতে পারি। आज मुख्यमंत्री ने कुछ बिहार में सरकारी सेवा कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने मंच से 198 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने वीर चिलाराय की प्रतिमा, हेरिटेज गेट समेत कई सड़कों का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने 210 राजवंशी भाषा के स्कूलों को सरकारी मान्यता दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब से राजवंशी भाषा स्कूलों के शिक्षकों को वेतन मिलेगा, साथ ही छात्रों को सरकारी सुविधाएं मिलेगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद कुछ बिहार में खुशी का माहौल देखा गया। मालदा हरिश्चंद्रपुर थाने की पुलिस ने विकलांगता प्रमाण पत्र घोटाला फर्जीवाड़े मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में कांग्रेस बूथ अध्यक्ष और एक तृणमूल कार्यकर्ता भी शामिल है। इससे जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तृणमूल का दावा है कि तृणमूल शासन काल में प्रशासन सक्रिय है, इसीलिए जालसाजों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मालदा जिले में विकलांगों को फर्जी प्रमाण पत्र के धोखाधड़ी चक्र का पर्दाफाश हुआ। पूरे मामले में एक पुलिस होमगार्ड और एक तृणमूल कार्यकर्ता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। এর আগেও আপনার সংবাদ মাধ্যমে বলেছি যে জাল সার্টিফিকেটের জন্য, জাল সার্টিফিকেট কোনো যে কোনো দুর্নীতির জন্য এই সরকার পিএইচডি করেছে। তো স্বাভাবিক, যারা হ্যান্ডিক্যাপ সার্টিফিকেট বলেন, বয়স্ক ভাতার বলেন, যার কোনো ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে বলুন, যে কোনো কিছুর ব্যাপারে সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তৃণমূল এর নিচু তলার কর্মী থেকে শুরু করে উপরের পর্যন্ত, অর্থাৎ যারা মন্ত্রীরা আছে তারা সবাই একে একে পিএইচডি করেছে। তো বিভিন্ন মন্ত্রী জেলে আছে। তো স্বাভাবিক কথা, আম গাছে তো আর কুল ধরবে না। তো যেখানে যেরকম নেতা সেরকম শিক্ষা পেয়েছে এরা।
তো নিচে তলার কর্মীরাও এখন দুর্নীতি করতে শিখেছে, জাল সার্টিফিকেট তৈরি করতে শিখেছে। তো স্বাভাবিক কথা, দেখুন না একের পর এক কী হচ্ছে এই রাজ্যের মধ্যে। এই রাজ্য যদি কিছুদিন তৃণমূল থেকে যায় আরও, তাহলে রসের তলায় চলে যাবে, সাধারণ মানুষ কোনো সুযোগ সুবিধা পাবে না। আর 3 জনের পরে আবার 2 জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, তাই জন্য পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে উনি যারা দুর্নীতিবাজ তাদেরকে ধরতে পারছেন। মধ্যে আবার যে 2 জনকে পুলিশ ধরেছে, গ্রেপ্তার করেছে, তার মধ্যে একজন হচ্ছে তৃণমূলের নেতা না কর্মী কি ঠিক জানতে পারছি না, ঠিক শুনেছি এটা, আর আরেকজন হচ্ছে কংগ্রেসের বুথ সভাপতি। দেখুন, এটাতে একটা জিনিস পরিষ্কার হচ্ছে যে প্রশাসনের কাজটা করছে এবং প্রশাসন যে সঠিকভাবে নজরদারি রেখেছিল তার প্রমাণ হচ্ছে এই 2 জনকে এই যে অ্যারেস্ট করেছে, তার প্রমাণ হচ্ছে এটা। আর কে কোন কোথাকার, কে কোন দলের, এখানে কোনো দলের সাথে এখানে কোনো ব্যাপার নাই। যারা এই কাজের সাথে যুক্ত, প্রশাসনকে আমরাও বলেছি আপনারা আপনাদের কাজ করে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। এই জালচক্র আমরা প্রশাসনের সাথে যুক্ত আছি, প্রশাসনটা আমরা দেখেছি বহুদিন ধরে কিন্তু প্রশাসন এই জালচক্রের ওপর নজরদারি করছিল, যেটা গতকাল এবং কয়েকদিন আগে আপনারা দেখেছেন ধরা পড়েছে। প্রশাসন এখানে কিন্তু 100% ওরা সফল হয়েছে এবং আরও দেখবেন এর মধ্যে কেউ হয়তো বেরিয়ে আসবে যারা এর সাথে যুক্ত আছে। मालदा के भूतनी थाने की पुलिस ने भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र के साथ एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 पाइप गन, 2 राउंड कारतूस, 1 मस्कट और 1 बंदूक बरामद की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को आज मालदा कोर्ट में पेश किया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम रबुल शेख है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि गिरफ्तार रबुल शेख ने इतनी भारी मात्रा में हथियार क्यों जमा किए थे। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपया में अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।